तो दोस्तों ये शार्क टैंक के जैसे सबको दोगला दोगला बोलते हैं। आज इनका दोगलापन निकालते हैं और आज बात करेंगे डार्क रियलिटी और दीज शार्क टैंक जजेस। कैसे शार्क टैंक जो दिखाता है एक्चुअली वो रियलिटी पूरी नहीं होती, और जो शार्क टैंक के जज आपको स्टार्टअप के बारे में बताते हैं आज इनके स्टार्टअप की भी गुत्थी खोलते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द रियलिटी ऑफ शार्क टैंक जजेस। शार्क टैंक में मेजरली जितने भी जज आते हैं उन सबके बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप है केवल वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन स्टार्टअप की 8,000 करोड़, 9,000 करोड़, 10,000 करोड़ है, बट कभी इनके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट शार्क टैंक जज की, जिनका नाम है पीयूष बंसल। पीयूष बंसल की कंपनी है लेंसकार्ट। लेंसकार्ट इंडिया में 2013 से ऑपरेट कर रहा है और आज हम जब वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2023 हो चुका है, यानी इस बिज़नेस को ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। 10 साल बहुत एक अच्छा टाइम होता है किसी बिज़नेस को स्केल करने में, वो नो डाउट इन्होंने करा है, साथ ही साथ किसी बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाने में। तो जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे शार्क टैंक जज फेल हो जाते हैं और इनके आज में लास्ट ईयर का लॉस देखें तो 102 करोड़ का लॉस है। दूसरा हम बात करते हैं मिस ब्यूटी क्वीन, जिसका नाम है विनीता सिंह। उनका जो स्टार्टअप है उसमें उनका लास्ट ईयर का फाइनेंशियल लॉस रहा है अराउंड 75 करोड़ का। अब बात करते हैं विनीता जी की। तो विनीता जी जैसे ही कोई स्टार्टअप आता है बोल देते हैं ये मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, और शायद कहीं ना कहीं बिजनेस में भी उनकी एक्सपर्टीज़ थोड़ी सी वीक ही रही है, बिकॉज उनका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस की वैल्यूएशन भी बहुत अच्छी है, बट एक्चुअली वो बिजनेस उनका खुद का नहीं है। उन्होंने भी अपने फादर से वो बिजनेस इनहेरिट करा है और आज ये हर स्टार्टअप को एडवाइस करते हैं कि बिजनेस कैसे स्केल किया जा सकता है। ऑल द फादर से इनहेरिट करा है तो हम उनको डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते कि वो बिज़नेस रन खुद नहीं करी, उन्होंने वो बिज़नेस डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह रन करा है। अब बात के फेवरेट जज अमन गुप्ता की, जिनकी कंपनी है इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और इनका ब्रांड है बोट। बोर्ड की बात करें तो बोर्ड भी बहुत सालों से लॉसेज में था। अभी जब आईपीओ के लिए DRHP फाइल करा है तब कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया कितना, मात्र 80 करोड़ का। कंपनी का टर्नओवर कितना है, 2200 करोड़ का। 2200 करोड़ के टर्नओवर पे कंपनी का प्रॉफिट मात्र 80 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 4% या उससे भी थोड़ा कम। तो ये भी एक और ऐसे जज है जिनकी कंपनी बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं रही है इतने सालों। अब हम बात करते हैं बाकी शार्क टैंक जजेस की। अगर हम अनुपम मित्तल की बात करें, अनुपम मित्तल इतने सारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, उनको बहुत सारा स्टार्टअप का ज्ञान भी है, बट उनके प्रॉफिट एंड लॉस की बात ना करें तो ही अच्छा रहेगा। और बात करें हमारे लास्ट जज की, जो लास्ट सीजन शो में नहीं थे, फर्स्ट सीजन में थे, वो बहुत फेमस हुए और दोगलापन वर्ल्ड भी बहुत फेमस हुआ, वो है हमारे अश्विनी ग्रोवर। सो अश्विनी ग्रोवर का जो स्टार्टअप था भारत पे, मानते हैं कि उन्होंने बहुत सारी वैल्यूएशन क्रिएट करी, $1 बिलियन वैल्यूएशन बिजनेस की बनाई, बट प्रॉफिटेबिलिटी में उनका हाथ बहुत ज़्यादा तंग है। और जैसे पेटीएम का बुरा हाल चल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में, कहीं ना कहीं अश्विनी ग्रोवर की जो कंपनी है भारत पे, वो भी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत अच्छा काम नहीं करी। कंपनी स्टिल इन लॉसेस, वॉज इन लॉसेस and will continue in losses for some coming years। तो ये रही हमारे शार्क टैंक जजेस की बात, और ये बात रही उनके खुद के बिजनेस की। अब आते हैं हम चैप्टर 2 पे, जहाँ पे हम बात करेंगे शार्क टैंक में जो स्टार्टअप्स आते हैं उनके साथ क्या होता है, और जो ये इन्वेस्टमेंट दिखाया जाता है, क्या ये किसी के लिए भी इतना आसान है कि 10 मिनट में जाके खुद का स्टार्टअप पिच करना और 1 करोड़ का चेक घर ले आना? क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, या यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा लूप होल है? तो इसकी बात करते हैं चैप्टर 2 में। करते हैं स्टार्टअप्स की शार्क टैंक इंडिया पे आते हैं और जजेस से चेक लेके जाते हैं। तो अब मान लो कोई स्टार्टअप है, अनुपम मित्तल जी को अच्छा लगा, उन्होंने चेक काट के दे दिया और ये चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया, स्टार्टअप को पैसे मिल गए, बिजनेस रन होना चालू हो गया। सर ये तो बड़ी अच्छी स्टोरी है, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता। तो स्टोरी यहाँ पे चालू होती है कि मान लो मैं एक स्टार्टअप रन करता हूँ, मैं अपना स्टार्टअप शार्क टैंक इंडिया पे लेके गया, मैंने मेरा स्टार्टअप पिच करा, उनके क्वेश्चंस, उनकी ग्रिलिंग, उनकी बेइज्जती, सब कुछ सही, और फाइनली जजेस को इम्प्रेस करके मैं चेक लेकर आया। जब मैं चेक लेकर आया तो वो पैसा मेरे को मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कमिटमेंट। जो यहाँ पे कमिट किया जाता है कि हम 1 करोड़ चेक दे रहे हैं, एक्चुअली वो एक केवल सॉफ्ट कमिटमेंट होता है। इसका मतलब कि मैंने अभी बोला है कि 1 करोड़ इन्वेस्ट करूँगा, बट अभी 1 करोड़ इन्वेस्ट नहीं करता। जैसे ही शो टेलीकास्ट होता है, टेलीकास्ट होने के 6 महीने तक जो शार्क होता है वो चेक करता है कि जब शो टेलीकास्ट हुआ तो स्टार्टअप की सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारे मैट्रिक्स कितने इम्प्रूव हुए, और अगर वो 100% कन्विंस हो जाते हैं क्या ये सारे मैट्रिक्स इम्प्रूव हुए हैं, तभी वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट में एक और झोल होता है, वो क्या? सर मेरा स्टार्टअप पूंजी विद्या, मैं अपना स्टार्टअप लेके गया, वैल्यूएशन मैंने करी 100 करोड़। शार्क टैंक जजेस इतना नेगोशिएट करते हैं कि वैल्यूएशन डिस्काउंट वो 50% का लेके आ जाते हैं।
यानी वो जिस दिन से इन्वेस्ट कर रहे हैं तब से ही उनका प्रॉफिट तो ऑलरेडी फिक्स हो गया, बिकॉज उन्होंने इतना ज़्यादा डिस्काउंट ले लिया वैल्यूएशन पे। इसके बाद शो टेलीकास्ट हुआ, रेवेन्यू इंप्रूव हुआ, तो वैल्यूएशन अपने आप ही बढ़ेगा, और जब वो अपना बढ़ेगा तो वहाँ पे उनको ऑलरेडी प्रॉफिटेबिलिटी उनका फिक्स हो गया। एक शार्क टैंक जज करे तो शॉर्ट बेट हो गई कि अगर स्टार्टअप अच्छा चला तो ही मैं इन्वेस्ट करूँगा, और अच्छा चला तो मेरा तो पैसा बनना ही बनना है। इसके बाद चालू होता है वैल्यूएशन गेम, जहाँ पे जज अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हेल्प करता है स्टार्टअप को और फर्दर वैल्यूएशन में और हायर वैल्यूएशन गेम जो एक स्टार्टअप खेलता है वो प्ले करने में। तो यही रीज़न है कि जितना रोज़ी पिक्चर दिखाया जाता है ना शार्क टैंक इंडिया में, एक्चुअली वैसा नहीं होता है, एंड इट इज़ नॉट द एक्चुअल रियलिटी कि बस आप पिच करें, हाथों चेक मिल गया और बस कल से काम चालू। रियलिटी से बहुत कोसों दूर है और कहीं ना कहीं बहुत धूमिल है। बात करते हैं चैप्टर 3 की, वो है कंक्लूजन। तो भाई स्टार्टअप के लिए शार्क टैंक इंडिया में ज़्यादा फ्रूटफुल है क्या? सर बिल्कुल फ्रूटफुल है, बिकॉज आपको फ्री की मार्केटिंग मिल रही है। 140 करोड़ लोग एक साथ आपको टीवी पे आके देख रहे हैं, आपको स्टार्टअप के बारे में और आपके स्टार्टअप को दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। तो किसी भी स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा रहता है कि वो शार्क टैंक इंडिया में जाता है। तो वैल्यूएशन हमें कम करनी, ज़्यादा करनी चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। आप अपने स्टार्टअप की वैल्यूएशन कम करते हो, ज़्यादा करते हो, कैसे नेगोशिएट करते हो। वो शार्क्स हैं, उनका काम है आपके स्टार्टअप को बेस्ट वैल्यूएशन पे खुद के लिए लेना। तो शार्क टैंक इंडिया बिल्कुल बेकार है क्या? नहीं सर, बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे देश में जहाँ एंटरप्रेन्योर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा जॉब क्रिएशन की रिक्वायरमेंट है, ऐसे देश के लिए शार्क टैंक इंडिया शायद बहुत एक एस्पिरेशनल शो है और बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें चैनल को। मेरे से अगर आप स्टार्टअप के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मेरे लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसी के साथ हम स्टार्टअप्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कवर करते रहते हैं, तो उसके लिए चैनल को फॉलो करें। यहाँ पे हम प्लेलिस्ट आ जाएगी जिन पे आप स्टार्टअप्स के बारे में जान सकते हैं, और इस साइड प्लेलिस्ट आ जाएगी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में और इंडिया में बहुत सारे जो स्कैम्स हुए हैं उनके बारे में। तो चैनल को फॉलो करें एंड प्लीज़ डू सपोर्ट अस।